हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए और नीट एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको मिनिमम एक कट ऑफ को पार करना ही होगा, तभी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ। 600 नंबर का टारगेट लेके चलता हूँ कि 600 नंबर आपको कैसे पुराना है नीट एग्ज़ाम में। अब वो समय आ गया है कि आपको कोई भी हालत में किसी भी तरह से नंबर पुराना ही है सेलेक्ट होने के लिए 600। अब आप ये नहीं कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, किसी भी तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में नंबर लाना ही है। तो इसलिए मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप कितना नंबर लाएंगे ताकि आप एक मिनिमम कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि नीट एग्ज़ाम में 720 नंबर का होता है, इसमें मैक्सिमम 50% सिलेबस आपका बायो का ही रहता है। बायो का ही आपका 360 नंबर का आता है। 360 का आपका बायो ही हो गया, और बचा हुआ 360 में 180 है। 180 आपका फिजिक्स का हो गया और 180 आपका केमिस्ट्री का हो गया। तो आपको कितना मार्क्स लगभग लाना है। बायो एक इजी पोर्शन है, बायो सबको पसंद भी होता है, बायो आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो बायो में आपको मिनिमम 340 नंबर तो लाना ही है। 340 या उससे प्लस आप जितना भी ला सकते हैं, मिनिमम आपको टारगेट रखना ही है। मिनिमम सोच के रखना ही है कि 340 तो लाना ही है। और फिजिक्स में 130 और केमिस्ट्री में 130, इतना अगर आप लाते हैं तो 340, 130, 130 ये जोड़ के आपका 600 मार्क्स पुर जाता है। ये आपका 600 मार्क्स पुर गया तीनों जोड़ के। लेकिन अगर आपका फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर है, अगर फिजिक्स में आप 130 के जगह 120 कर देते हो, और तब आपको केमिस्ट्री में 140 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम मैं 600 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम आपको 600 मार्क्स तो लाना ही है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप 340 मार्क्स जो बायो में लाओगे वो कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको 340 मार्क्स कैसे लाना है लास्ट के दिनों में। जो आपने इतने एक साल में पढ़ा है उसको लास्ट के दिनों में कैसे रिवाइज करना है ताकि आपका इतना मार्क्स आ जाए। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से आपको पूरा सिलेबस को एक बार फिर से पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। मैं आपको 4 दिन में टोटल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। जितना भी बायो का चैप्टर है आपको 4 दिनों में पूरा का पूरा 11th और 12th का आपको रिवाइज करना है। मैं आपको शेड्यूल बना के दूंगा कि आपको किस दिन कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। बायो में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, तो आपको डेली 8 चैप्टर मिनिमम आपको रिवाइज करना ही है, तब जाके 4 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट का क्या मतलब है, आपको नया चीज़ पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है उसी को बस रिवाइज करना है। इस 4 दिन में आपको पूरा का पूरा बायो को एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो इसका मैं बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है, किस दिन कौन कौन सा पढ़ना है। और ये जो लिस्ट है ये आपको मैंने एकदम बैलेंस करके बनाया है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन बहुत ज़्यादा सिलेबस है, किसी दिन बहुत इजी चैप्टर्स हैं। मैंने बिल्कुल बैलेंस करके बनाया है। आपको बस इसी तरीक़ा से 4 दिन में पूरा का पूरा बायो रिवाइज करना ही है। तो आपको पहला दिन रिवाइज करना है बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर, जो फर्स्ट एंड सेकेंड है बायोटेक का क्लास 12th का, वो दोनों आपको रिवाइज करना है। तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पांचवा सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 8 चैप्टर आपको पहला दिन रिवाइज करना है। और दूसरा दिन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 8 चैप्टर आपको सेकेंड डे रिवाइज करना है। थर्ड डे आपको कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, तो थर्ड डे आपको करना है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 8 चैप्टर आपको थर्ड दिन रिवाइज करना है। और चौथा दिन आपको कौन सा रिवाइज करना है, चौथा दिन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड इवोल्यूशन। ये 8 चैप्टर आपको चौथा दिन रिवाइज करना है। ये चारों दिन मिला के आपका सारा का सारा बायो का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि एक दिन में 8 चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे। 8 है, ज़्यादा है चैप्टर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब नहीं कीजिएगा तो आप कब कीजिएगा। अब नीट एग्जाम में मुश्किल से कुछ गिन के दिन बचे हुए हैं, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में करना है। इसीलिए एकदम मन में बैठा लीजिए कि हाँ मुझे करना ही है। डेली रात में सोने से पहले ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कल सुबह जो मैं उठूँगा ये मेरा जो चैप्टर है इसको मैं रिवाइज करके ही सोऊंगा।
और ऐसा नहीं है कि ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैंने भी किया है। एक दिन में 8 या 10 चैप्टर भी मैंने रिवाइज किया है, आराम से किया है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ा नामुमकिन चीज़ नहीं है। और मैं जान के 8-8 चैप्टर रखा हूँ 4 दिन में, ऐसा तो मैं चाहता 2 से 3 दिन में आपको बोलता कंप्लीट कर लो, अब बायो किया भी जा सकता है। लेकिन मैं जान के 4 दिन बोला हूँ ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तो कुछ पढ़ना है, उसको भी तो रिवाइज करना है। इसलिए आप ये 4 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा और ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होगा, आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिवाइज करना कैसे है और रिवीजन में करना क्या है। तो सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाया है अपने से, साल भर जो पढ़ के आपने नोट्स बनाया है, उस नोट्स को आपको एक बार पढ़ना है, अपने नोट्स को। और उसके बाद उस चैप्टर का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अपने नोट्स को तो आपने इतना बार रिवीजन कर लिया होगा कि आपको याद हो ही गया होगा। अब लास्ट टाइम में आपको एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि बायो में प्योरली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 99.9% आप ये मान के चलो कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है और आएगा भी। इसलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, रिवीजन में एनसीईआरटी से ही करना है। आप अपना नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़िए। और जो मैंने बताया कि आपको किस दिन कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, उसका मैं PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और डेली मैं आपको टारगेट भी दूंगा कि आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने तो ये बता ही दिया कि आपको नोट से रिवाइज करना है और एनसीईआरटी को मेनली फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मेन क्वेश्चन आता है। अब लास्ट के समय में कहीं इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है। और आप डेली तो टेस्ट दे ही रहे होंगे, तो आपको टेस्ट बंद नहीं करना है, टेस्ट आपको देते रहना है। और मिनिमम 2 से 3 टेस्ट आप पिछले ईयर के PYQ को आप एक बार दे के देखिए। जैसे अभी 24 का एग्जाम दीजिएगा तो 23 का पेपर और 22 का पेपर, 21 का पेपर, ये 2-3 साल के पेपर आप अपने से अटेम्प्ट करके देखिए एक बार। नीट एग्जाम से पहले ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। रिवीजन और टेस्ट अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।